बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। सूरह बकरा और सूरह अल इमरान, दो चमकती हुई रोशन सूरतों को पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन इस हाल में आएंगी गोया कि वो दो बादल हैं या दो साहिबान हैं या परिंदों के गोल हैं, वो जो सफ़े बांधे हुए अपने पढ़ने वालों के हक़ में बहस व मुबाहसा करेंगे। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसे हासिल कर लेना बाइस बरकत और इसे तर्क कर देना बाइस हसरत है और जादूगर इसे हासिल नहीं कर सकते। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 2120। हज़रत नवास बिन सम्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान और इस पर अमल करने वालों को रोज़े क़यामत लाया जाएगा। सूरह बकरा और सूरह अल इमरान इस कुरान की सूरतों के आगे होंगी गोया वो स्याह बादल हैं या दो साहिबान हैं, इनके दरमियान रोशनी है या वो परिंदों के दो गोल हैं जो सफ़े बांधे हुए अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 2121। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मुंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कुरान करीम की कौन सी सबसे अजीम आयत याद है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू मुंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कुरान करीम की कौन सी सबसे अजीम आयत याद है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबू मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2122। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इस दौरान के जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने सर के ऊपर से ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपना सर उठाया और फरमाया, ये आसमान से पहली मर्तबा एक दरवाज़ा खुला और इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है। जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो फ़रिश्ता ज़मीन की तरफ नाजिल हुआ है इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ है। इसने सलाम अर्ज़ किया तो कहा, आपको दो नूरों की खुशखबरी हो, वो आप ही को अता किए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। आप और आपके मुतबाइन इन दोनों में से जो हरफ़े दुआ पढ़ेंगे वो आपको अता कर दिया जाएगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2124। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ऐसी हैं कि जो शख्स रात के वक़्त इन्हें पढ़ ले तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2125। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ले तो इसे फितना दज्जाल से बचा लिया जाएगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2126। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माहिर कुरान अतायत गुजार मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फ़रिश्तों के साथ होगा और जो शख्स अटक अटक कर कुरान पढ़ता है और वह इस पर दुश्वार होता है तो इसके लिए दोहरा अजर होगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 2112। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि जब वो अपने घर जाए तो वहाँ 3 बड़ी मोटी ताज़ा हामला ऊँटनियाँ पाए? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में 3 आयात पढ़ता है तो वो 3 आयात इसके लिए 3 मोटी ताज़ी हामला ऊँटनियों से बेहतर हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2111। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत करने वाला मोमन नारंगी की तरह है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और वो खुश जायका भी है, और कुरान की तिलावत ना करने वाला मोमन खजूर की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं लेकिन इसका जायका शरीर है, और कुरान ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल तम्मे की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं और
اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن ترنجبین کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2114۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2115۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2119۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بہتان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے اور 4 سے بہتر ہے، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2110۔